You're watching Ash Resources. Everyone, how are you? Hope you are doing well. So guys, आज का हमारा टॉपिक है दरख्वास्त। दरख्वास्त मतलब जो एप्लीकेशन कहलाती है या हम किसी भी सूरत में किसी को लिखते हैं उसको कहते हैं दरख्वास्त। तो दरख्वास्त के बारे में सबसे पहले मैं आपको उर्दू में थोड़ी सी इसकी इंस्ट्रक्शन दूंगी कि हमें किसके लिए लिखी जाती है या क्या किया जाता है। उसके बाद फिर मैं सिंधी की दरख्वास्त आपको बताऊंगी कैसे लिखी जाती है, लेकिन कवायद एक ही होते हैं, चाहे आप सिंधी में दरख्वास्त लिखें, उर्दू में दरख्वास्त लिखें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि दरख्वास्त एक ही होती है लेकिन ज़बान का सिर्फ़ फ़र्क होता है। तो दरख्वास्त क्या होती है? दरख्वास्त एक बाज़ाब्ता तहरीरी पैगाम होता है जिसके ज़रिए कोई फ़र्द किसी इदारे, ऑफिसर या ज़िम्मेदार शख्स से किसी काम के लिए इजाज़त, मदद या रियायत तलब करता है। ये आम तौर पर निहायत मज़हब वाज़े और मुख्तसर अंदाज में लिखी जाती है ताकि पढ़ने वाला आसानी से इसका मकसद समझ सके। दरख्वास्त में अपनी ज़रूरत या मसले को साफ़ अल्फाज में बयान किया जाता है और इसके साथ मुनासिब वजूहात भी पेश की जाती हैं ताकि मुखातिब कायल हो सके। एक अच्छी दरख्वास्त में अदब, शाइस्तगी और एहतराम का ख़ास ख़याल रखा जाता है क्योंकि यही अनासर इसकी कबूलियत के इम्कानात को बढ़ाते हैं। ठीक है। दरख्वास्त लिखते वक्त दुरुस्त अल्फाज, मुनासिब जुमलों और वाज़े अंदाज बयान का इस्तेमाल निहायत ज़रूरी होता है ताकि पैगाम मौज़ूद तरीके से पहुंच सके। सो गाइज़, मैंने आपको दरख्वास्त के रूल बता दिए हैं। तो दरख्वास्त में मैं दरख्वास्त शुरू करूंगी सिंधी में, तो फिर आपको उसका उर्दू में मतलब भी बताऊंगी। आज हम दरख्वास्त लिखेंगे 2 दिन के ऑफ़ के लिए और बीमारी पे दरख्वास्त लिखेंगे। तो शुरू करते हैं, चलें जी। पंहिंजे स्कूल जी हेड मास्टराणी के 2 ॾींहंनि जी मोकल जी दरख्वास्त लिखो। अपने स्कूल की हेड मास्टर को 2 दिन की दरख्वास्त लिखें। मोकल मीन्स 2 दिन। शुरू करते हैं पहली लाइन से। बख़िदमत जनाब हेड मास्टराणी, अलिफ बे जीम स्कूल। अलिफ बे जीम स्कूल मतलब आपने अपना स्कूल का नाम लिखना है। जैसे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे बीकन हाउस में पढ़ते हैं, बीकन हाउस स्कूल कराची। ठीक है, ये हमारे 3 लाइन हो गई और इसको हम इसी लेफ़्ट हैंड पे ही रखेंगे। अपनी जब हम एप्लीकेशन का शुरुआत करेंगे तो हम इसको लेफ़्ट हैंड पे रखेंगे। अब हम राइट हैंड पे दोबारा आ जाएंगे। जनाब अली गुजारिश है कि गुजारिश ही आए तब मुँह के कल रात का बुखार थी पयो आए। गुजारिश ये है कि मुझे कल रात से बुखार हो गया है। डॉक्टर मुझे आराम कर लाए चयो आए। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। तिनन करे माँ स्कूल न तो अची सगा, जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं आ सकता। ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। अब हम आ जाते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। इन लाए अमा के गुजारिश थी कजे तक, इसलिए आपको गुजारिश करी जा रही है। मेहरबानी करे मुँह के 2 ॾींहंनि मतलब 2 दिन की मोकल ॾियणु फरमाईंदा त तव्हां जी मेहरबानी थींदी। अगर आप मुझे 2 दिन का ऑफ़ दोगे तो आपकी मेहरबानी होगी। इस डेट से लेकर इस डेट तक ये मेंशन ज़रूर करना है क्योंकि जब ऑफ़ लिया जाता है तो उसमें डेट ज़रूर मेंशन की जाती है। अब आ जाएं आप दोबारा लेफ़्ट हैंड पे अपने। अमा जो फरमाबरदार शागिर्द, आपका फरमाबरदार शागिर्द। अच्छा, यहाँ पे अलिफ बे जीम की जगह आएगा आपका नाम। जैसे अली लिख रहा है, अली दर्जो सतों आप लिखेंगे। अगर आप जिस क्लास में भी, तीसरी में दर्जो ट्रियों लिखेंगे। अगर आप छठी क्लास में दर्जो छाऊं और अगर आप 7वीं क्लास में ही हैं तो दर्जो सतों लिखेंगे। सो गाइज़, ये हो गई हमारी एप्लीकेशन मुकम्मल। इसके बाद मैं आपको दूसरी एप्लीकेशन बताऊंगी। अब हमारी आ गई दूसरी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को गौर से सुनिएगा, ये उससे ज़्यादा शॉर्ट एप्लीकेशन है। अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। खिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, स्कूल जो नालो, शहर जो नालो, स्कूल का नाम, शहर का नाम, मौजू
بیماری جی موکل کرن جی درخواست۔ محترم جناب، गुज़ारिश आहे त मूंखे ओचितो सख़्तु बुख़ार थी पियो आहे, जिन्हनि जे करे मां 29 मार्च 2026 ते स्कूल हाज़िर थियण का क़ासिर आहियां। ये कहने कि मुझे ओचितो अचानक से बुखार हो गया है, तो मैं 29 मार्च 2026 को स्कूल नहीं आ सकता। एक दिन के ऑफ के लिए ये लिखी जा रही है। महिरबानी करे मूंखे अॼोके ॾींहं जी मोकल इनायत फ़रमायो। महिरबानी करके मुझे आज के दिन की छुट्टी इनायत फरमाइए। अब आ जाए नीचे। आऊं तव्हांजो बेहद शुक्रगुज़ार रहंदसि। आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँगा। तव्हांजो ताबेदार शागिर्द। तव्हांजो नालो। तव्हांजो ताबेदार शागिर्द का मतलब है अपना नाम लिखेंगे। तव्हांजो फर्माबरदार शागिर्द हमारा नाम, और तव्हांजो नालो आपका नाम लिखना है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको एप्लीकेशन का पैटर्न उर्दू में भी सिंधी में भी दोनों में समझ आ गया होगा, जो कि मैंने आज आपको 2 एप्लीकेशन बताई हैं, जो कि सिंधी में भी उसको बताया और उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन भी बताई है। सो गाइज़, दरख्वास्त आपको समझ आई होगी इंशाअल्लाह, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाइए, उसको बटन को दबाना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।